हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष यादव और अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्जाम्पल में स्वागत करता हूं। इतिहास की नंबरवार चल रही थी सीरीज। अब हम प्राचीन इतिहास को जानने की हर एक कोशिश कर रहे हैं और किस किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं ये आपके सामने है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सिक्कों से पता चलाया था कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा रहा। साथ ही साथ हमने जितने अभिलेख रहे, शिलालेख रहे, उनसे पता चलता है कि प्राचीन इतिहास हमारा कैसा रहा। अब जो अगला जो आएगा तो देखिए, हमने लिखा है भवन एवं स्मारक। मंदिर हो गए, स्मारक, महल हो गए, इनसे पता करेंगे कि हमारा इतिहास कैसा रहा, कौन कौन से राजा रहे जिन्होंने हमारे देश में बहुत भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनकी पूजा आज भी होती है। तो इसके क्रम में हम हर एक राजा की बात करेंगे। माना जाता है गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की शैली आई थी और वहीं से पता चलता है कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण गुप्त काल से स्टार्ट होता है। आगे चल के दक्षिण भारत में जितने राजा हुए, राजा राज चोल हुए, चोल वंश के हुए, राजराज प्रथम हुए और राजेंद्र हुए, ये सब क्या है, चालुक्य वंश के। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, जैसे कि बृहदेश्वर का मंदिर देखा जाता है, सूर्यदेव का मार्तंड मंदिर। इनके बारे में चर्चाएं धीरे धीरे करेंगे। साथ ही इसके पहले मैं बता दूं, कुछ गुफाओं वाला जो चैप्टर है उसके बात कर दिया जाएगा। बने रहिए इसी प्रकार से, नेक्स्ट वीडियो में भी बेहतर इससे दिया जाएगा। और आपको अच्छा लग रहा है कि ये आगे भी मिलेंगे ऐसे वीडियो, तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ती है, तो कमेंट भी कर दिया करिए कि मुझे सुझाव भी दीजिए कि इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करूं। ऐसे में कोई बात नहीं है कि आप सुझाव देंगे, हम मानेंगे। तो कृपया करके आप देखें और इसका आनंद लें। और इसमें आपको देखना ये है कि मेरी जो टीचिंग स्किल है, इसको मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा। आप बस ध्यान रखे रहिए, मैं आपको सीधा आपके माइंड में डालता जाऊंगा, कहानी के रूप में देता जाऊंगा। और देखिए देखिए भवन स्मारक की बात करते हैं तो भवन एवं स्मारक, भवन स्मारक का आप समझ ही रहे होंगे। इनके द्वारा हम प्राचीन इतिहास को झांकेंगे कि प्राचीन इतिहास में होता क्या रहा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या पाए गए, मृद भांड पाए गए, चावल के साक्ष्य पाए गए, घोड़े के साक्ष्य पाए गए। ये सब के साथ साथ ये और भी कुछ चीजें पाई गई जिससे उनसे पता लगता है कि वहां के लोग कैसे थे। कुछ धार्मिक थे, कुछ राजनीतिक भी थे। साथ साथ में देखा जाता है कि उनको मकान बनाने की शैली भी पता थी। तो इस चीज का पता हम कैसे पा पाते हैं, जब वहां खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद वहां पर देखा गया कि नगर व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से क्रमवार है। देखा गया कि उनके जो दरवाजे हैं तो पीछे की ओर खुलते हैं और एक सड़क का निर्माण भी है, जिसका मतलब है कि वहां विकसित सभ्यता रही होगी। इसका पता चल जाता है। तो इसी हिसाब से हम उसमें थोड़ा थोड़ा झांकते चलेंगे। और ये पीसीएस लेवल से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत टफ भी है। बहुत टफ लेवल से लेकर चल रहा हूँ, ये नहीं कि ऊपर ऊपर चल रहा हूँ। ये अभी हम सिर्फ इतिहास को जानने के क्रम में बात कर रहे हैं। और जब हम पूरी तरीके से इतिहास को एक क्रम से पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता से, तब समझिएगा कि हाँ, यहाँ से स्टार्ट होती है इतिहास। ये अभी जानने के स्रोतों में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, हड़प्पा काल में के भवनों से वहां के लोगों की सामाजिक और धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि वहां के जो सभ्यतावान लोग थे, उन्होंने जिस प्रकार से भवनों का निर्माण करवाया था, तो उनसे पता चल जाता है। और कुछ ऐसे साक्ष्य और मिल जाते हैं कि वहां के धार्मिक स्थिति क्या थी, वो धर्म को लेकर के मानते थे कि नहीं, वो शिव की पूजा करते थे कि नहीं। लेकिन मैं बात बताऊं, वहां शिव की लिंग की जो मूल वो है लिंग, वहां पर मिला है साक्ष्य। तो पता चल जाता है कि शैव धर्म का प्रचलन था हड़प्पा काल में। ये हड़प्पा काल की विशेषता है। साथ में धार्मिक स्थिति वहां थी और सामाजिक स्थिति क्या थी, वहां समाज के लोग संगठित रहते थे, साथ में एक दूसरे से
मिलजुल कर चलते थे। और वहाँ की नगर पालिका जो थी तो वो नगर में एक मुखिया होता था। इसकी भी चर्चाएं जब हड़प्पा काल में चलेंगे पूरी तरीके से बताएंगे। अभी लेकिन बताएं कि सामाजिक स्थिति का पता भी चल जाता है कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की थी, भवनों से पता चलता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का मतलब है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में भी वहां पता चल जाता है कि वहां की आर्थिक स्थिति क्या थी। आगे देखिए, अगला देखिए, अब आते हैं वैदिक काल के बाद जो आता है मौर्य कालों में जब वहां भवनों का निर्माण होता है और कुछ साहित्य लिखे जाते हैं तो उनसे पता चलता है कि फाह्यान और हेनसांग, फाह्यान और हेनसांग चीनी यात्री एवं कवि थे जो कि भारत में आए थे। ये जो आए थे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और फाह्यान गुप्त साम्राज्य में आया था। तो उन्होंने यहाँ पर भारत में अध्ययन करने के लिए आए थे और ये बौद्ध धर्म को मानते थे, साथ में उसका अध्ययन करने के लिए भारत में आए थे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। उन्होंने लिखा किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि उनका एक राज प्रसाद हुआ, राजा प्रसाद हुआ, राज्य के बारे में बताते हैं। उल्लेख मिलता है ह्वेनसांग की कविताओं में, साथ में उनकी पुस्तकों में मिलता है। और वहां की चर्चा अगर करें तो पटना का, जो बिहार में पटना पड़ता है, वहां के कुम्हरार गांव में हुई थी। ये जो उल्लेख मिला फाह्यान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में बताया, तो ये पटना के कुम्हरार गांव में हुआ। और किसके बारे में की गई बात, ये 80 खंभों का महल है, 80 खंभों का महल है पटना में कुम्हरार गांव में, वहां से ये खोज मिलती है। चंद्रगुप्त का वहां पर शासन था, इस चीज का पता चल जाता है। आगे देखिए, अशोक के बारे में देखिए, प्राचीन में हम क्या जाने, अशोक के स्तूपों की प्राप्ति होती है। अशोक सम्राट जो मौर्य वंश का जो शासक था, महान सम्राट था, तो वो अशोक के स्तूपों की प्राप्ति हो जाती है। ये भी प्राचीन भरहुत स्तूप से पता चल जाता है। ये देखिए भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप से अशोक के बारे में पता चलता है। और ये जिसमें सांची का स्तूप के बारे में जानते होंगे, ये रायसेन में पड़ता है। आज की डेट में देखा जाए रायसेन कहाँ पर है, सतना एमपी। तो ये भरहुत स्तूप मिलता है जो कि सांची के स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जानकारी अशोक के बारे में प्राप्त हो जाती है। इससे कुछ पता चलता है कि प्राचीन इतिहास हमारा कैसा रहा। आगे देखिए, मंदिर निर्माण के बारे में बात करेंगे। मंदिर निर्माण, मंदिर को एक बहुत बृहत्तम तरीके से हमारा यहाँ इतिहास रहा है। बहुत सारे मंदिर हैं, देखा जाए विष्णु के, शैव के, और भी देखे जाए तो ब्रह्मा का एक ही भारत में है, वो भी उसमें पुष्कर में, राजस्थान में ब्रह्मा का एकमात्र भारत में मंदिर बना है, बाकी नहीं है। और भी अपने भारत में शिव धर्म के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, साथ में विष्णु धर्म के। विष्णु धर्म शैव धर्म के क्यों अधिकतर मिलते हैं, इसका कारण जानिए। क्योंकि देखिए गुप्त काल में जब ये कालिदास और ये कवि आए थे तो ये वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बहुत ज्यादा अनुयायी थे। उनकी कविताओं को लोग पढ़ते थे, साथ में उसका प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए शैव एवं वैष्णव धर्म बहुत विख्यात हो गया। और देखा जाए तो विश्व में भी विख्यात होने लगा था। लेकिन वो जहां तक देखा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वो भारत में ही रह गया समेटकर, क्योंकि उसका एक प्रतिद्वंदी धर्म आ चुका था ब्राह्मण धर्म का। देखा जाए तो बौद्ध एवं जैन धर्म, जो कि एक प्राकृतिक भाषा का प्रयोग एवं एक सकारात्मक सोच को उद्भव करते थे। कौन? जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। वो इंसानों को पहचानने की कोशिश किया करते थे कि इंसान ही सब कुछ है, इंसान अपने आप को जान जाए और मृत्यु एवं जन्म से परे हो तो वो इंसान ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। ये बौद्ध एवं जैन धर्म की संकल्पना थी। लेकिन अगर ब्राह्मण ग्रंथ में बात किया जाए तो उसमें कुछ वो थे, धर्म के प्रति कुछ ज्यादा लालसा थी और छुआछूत की कुछ भावनाएं थी। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों को कुछ उन्होंने अवहेलना की। किन्होंने की? बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने। इसी हिसाब से वो समेट कर रह गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म विस्तारित हो गए, लेकिन फिर आगे कोई शासक आता है और आकर के उसको विस्तारित कर देता है ब्राह्मण ग्रंथों को, जैसे कि
पुष्यमित्र शुंग, ये जब राज्य आते हैं तो इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को विस्तार पूर्वक कर दिया, पुराणों की रचनाएं करवा दी। तो क्या होता है, वो विस्तार हो गया, विस्तार होने के बाद पूरे भारत में सम्मिलित हो गया। आज भी देखा जाए तो हिंदुत्व, हिंदू धर्म बहुत ज्यादा भारत में विकसित है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो 1% बौद्ध धर्म के हैं, 1% जैन धर्म के हैं, लेकिन 79% किसके, हिंदू धर्म के लोग पाए जाते हैं, और शायद 21 या 20% मुस्लिम धर्म में पाए जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुसंख्यक हिंदू धर्म आता है। ये सब जानकारी बेसिक है, मैं बता रहा हूं, लेकिन इसकी पहले मैं बता दूं, देखिए कि मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। मैंने ये चीज बताई बहुत पहले। अब देखिए इसी काल में, गुप्त काल में क्या होता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि ललितपुर, ललितपुर कहाँ पड़ता है, एमपी में घुसा हुआ एक हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का, लेकिन आता उत्तर प्रदेश में, लेकिन ललितपुर में घुसा हुआ है। वहां पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु का है, विष्णु का मंदिर कहा करते हैं उसे, ये ललितपुर में बना है। और इसकी क्या विशेषता है अगर देखा जाए तो यह शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण था। देखा जाए ऊपर छतरी होती है, इतने पर ढलान होती है नीचे को, तो वो शिखर कहते हैं। अगर शिखर युक्त मंदिर की अगर खोज हुई तो सबसे पहले देवगढ़ दशावतार मंदिर की सबसे पहले खोज होती है, कि वहां पर साक्ष्य मिलता है कि मंदिरों का जो चोटी हुआ करती थी इसी इसके दशावतार मंदिर से होती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं तो उसकी जो चोटी है तो 12 मीटर ऊंची चोटी है इसी दशावतार मंदिर की। अगला है तिगवा का मंदिर, जो है तिगवा मंदिर पड़ता है, ये भी विष्णु से संबंधित है। ये जबलपुर में पड़ता है, जबलपुर एमपी में पड़ता है, एमपी का एक शहर है जबलपुर, वहां पर तिगवा का मंदिर है, वहां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही में भीतरगांव मंदिर की बात करें तो भीतरगांव मंदिर आप सब जानते होंगे, ये कानपुर में पड़ता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये सब क्या है, विष्णु मंदिर के उदाहरण हैं। विष्णु मंदिर में यहाँ विष्णु की पूजा होती है, यहाँ विष्णु जी की मूर्ति स्थापित है। आगे देखिए, और ये जो कि गुप्त काल में बनवाए गए थे, विष्णु मंदिर के जितने भी उदाहरण है ये सब गुप्त काल में बनवाए हुए और गुप्त काल के राजाओं ने बनवाए थे। आगे देखिए भूमरा कोय, भूमरा कोय का शिव मंदिर, भूमरा कोय का शिव मंदिर आपने सुना होगा। ये जो सतना एमपी में पड़ता है, ये भी ये शिव मंदिर है, शिव जी की मूर्ति देखा जाए तो वहां पर स्थापित है, वहां शिव जी की पूजा होती है। बहुत भव्य मंदिर है, वहां पर कभी जाइए, घूमिए, देखिए बहुत विशाल मंदिर है, वहां बहुत पूजा होती है। तो ये भूमरा कोय का मंदिर है, तो ये सतना में पड़ता है एमपी में। अब देखिए मंदिर निर्माण शैली की बात करें, शैलियां जो होती हैं तो विशेषकर देखा जाए तो द्रविड़ एवं गंधार एवं बेसर शैली, 3 शैली भारत में चलती हैं, तो उनकी चर्चाएं आगे कर लेते हैं। देखिए हमारे जो भारत में जो चली तो नागर एवं द्रविड़, साथ ही साथ में बेसर शैली, ये 3 शैलियां हैं। 3 शैलियों में हमारे भारत में देखा जाए तो भाषा भी अच्छे बदलती हैं। द्रविड़ का मतलब दक्षिण, नागर मतलब उत्तर भारत की, दक्षिण भारत में द्रविड़ चलता है, चाहे द्रविड़ भाषा हो, ये द्रविड़ शैली हो। ये फिर कह दिया जाता है कि मूर्ति कला की बात करें तो उसमें भी द्रविड़ दक्षिण लग जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नागर शैली की बात करें तो उत्तर भारत में संपूर्ण जितने भी मंदिर होंगे, संपूर्ण मंदिर उत्तर भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र नहीं आता है, और जैसे देखा जाए हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब क्या उत्तर भारत के मंदिर है। तो यहाँ मंदिर जितने होंगे तो नागर शैली से स्थापित होंगे, क्योंकि इनमें भी विशेषता होती है। क्योंकि दक्षिण भारत में आपने मंदिर देखे होंगे ऐसे करके धीरे 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 उस शिखर एवं चोटियों में भी भगवानों की मूर्ति रखी होती है, तो द्रविड़ शैली का क्या है, साक्ष्य मिला करता है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और देखा जाए तो जितने भी राज्य दक्षिणतम आते हैं ये सब कहाँ आते हैं, द्रविड़ में आते हैं। बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली का साक्ष्य एक ही जगह मिलता है, वो भी दक्कन पठार महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर साक्ष्य मिल जाता है। और वहां बेसर शैली का मतलब है कि दोनों का मिक्सचर, नागर एवं
और गांधार शैली का दोनों का मिक्सचर मिल जाता है वहां पर। दक्कन के पठार में ऐसे मंदिर बने हुए हैं। अब देखिए विदेशों में प्राप्त मंदिर, विदेशों में जो मंदिर बने हुए कहीं ना कहीं भारत से उनका जुड़ाव रहा है। जो विदेशों में मंदिर बने हुए हैं उनका भारत में भी जुड़ाव रहा है। तो ऐसे मंदिरों की कुछ बातें करेंगे। देखिए जैसे कि देखा जाए अंकोर वाट का शिव मंदिर, आपने अंकोर वाट का शिव मंदिर को पढ़ा भी होगा। ये कंबोडिया में पड़ता है। देखिए इसमें लिखा है मैंने कंबोडिया में इसका निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था? इसका निर्माण सूर्यवर्मा ने करवाया था, जो कि शैलेंद्र वंश का शासक था। जो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है तो सूर्यवर्मा करके एक शासक थे, उन्होंने निर्माण करवाया था। और वो शैलेंद्र वंश के क्या थे? शासक थे, राजा थे। शैलेंद्र वंश चला करता था, उन्होंने ये निर्माण करवाया था। ये विष्णु का मंदिर है। देखिए विष्णु मंदिर है, वहां की विष्णु की पूजा होती है, आज भी है। अब देखिए बोरोबुदुर मंदिर का यहाँ भी पूजा होती है। ये जावा इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा द्वीप है, इंडोनेशिया में पड़ता है ये मंदिर। यहाँ भी शिव की उसकी वैष्णो की पूजा होती है। और इसका जो निर्माण करवाया था श्री विजय साम्राज्य में करवाया गया था। श्री विजय साम्राज्य ने करवाया था, वहां का सम्राट चला करता था। साथ में देखिए आनंद मंदिर का जो अगर देखा जाए विवरण तो ये वर्मा या फिर कह दिया जाए म्यांमार देश में पड़ता है आनंद मंदिर। इसमें जो निर्माण करवाए थे तो त्रिभुवन दिव्य नामक करके एक राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था आनंद मंदिर का। ये कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। तो देखिए ये जो है पूरे मंदिरों की चर्चाएं हो गई। अब देखिए मूर्तियों की बात करते हैं। तो मूर्तियां हमने देखी होंगी कि आज भी हम देखा करते हैं। मथुरा चले, वो मथुरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर खजुराहो देख लीजिए, यहाँ भी एक अनेक सी मूर्तियां हैं। तो मूर्तियां बनवाई कैसी और किन लोगों ने बनवाई, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मूर्तियां, भारत में मूर्ति निर्माण पहली शताब्दी में कुषाण वंशों द्वारा किया गया। देखिए सबसे पहला साक्ष्य मिलता है कि मूर्ति जो बनवाई थी तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले बनवाई थी। कुषाण शासक कहाँ के थे? ये भी मतलब कि विदेशी थे। उन्होंने यहाँ पर नींव डाल दी थी मूर्तियों की। और देखा जाए तो यूनानी भी आते हैं, कुजिलकस, ये सब कुषाण शासक थे। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ मूर्ति निर्माण की कला को यहाँ पर विकसित किया और सर्वप्रथम यहाँ पर मूर्ति निर्माण करवाई। अब देखिए पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की थी। कुषाण वंश के जो शासक थे तो वो गौतम बुद्ध के धर्म से प्रेरित थे, देखा जाए तो वो मानते थे और उसका प्रचार प्रसार करवाते थे। इसलिए सर्वप्रथम मूर्ति बनवाने का कार्य कुषाण वंशों का जो था तो गौतम बुद्ध महाराज की मूर्ति बनवाई गई थी। अगला देखिए भारत में मूर्ति निर्माण की दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। मैंने बताया था पहले भी, ये शैलियां हुआ करती थी। इसी प्रकार से देखिए केंद्र भी दो बने थे। भारत में निर्माण के दो महत्वपूर्ण केंद्र जो थे वो कौन कौन से थे? गंधार मूर्ति शैली थी, एक मथुरा मूर्ति शैली। मैंने अभी बात की थी। तो गंधार एवं मथुरा जो थी, तो इनमें क्या क्या विशेषता थी, इनमें क्या अंतर है, इनमें चर्चा कर लेते हैं। यूनानी लोगों ने बनवाई थी। देखिए गंधार मूर्ति जो थी तो उन्होंने यूनानी जो लोग आए थे, तो गंधार में सबसे पहले यूनानियों का उसमें योगदान रहा। उन्होंने वहां पर मूर्तियां बनाई थी और उस मूर्ति की विशेषता ये थी कि यहाँ पर सुंदरता पर ध्यान दिया जाता था। सुंदरता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देखा जाए बहुत अच्छी औरत की मूर्ति बना देते थे, बहुत अच्छे एक मनुष्य की मूर्ति बना देते थे। और देखा जाए तो उसमें नाक, नक्शा, आंख बहुत विद्युत तरीके से उनमें रखा जाता था। लगे कि बिल्कुल जैसे किसी मनुष्य ही है, कोई पत्थर का हो गया, ऐसा लगेगा यूनानियों में अगर देखा जाए। लेकिन अगर मथुरा वाली बात की जाए तो यहाँ पर सुंदरता में विशेष ध्यान नहीं दिया गया। देखिए इसी बात पर बात करते हैं। यहाँ पर सुंदरता पर ध्यान ज्यादा दिया गया। इसमें बौद्ध की मूर्ति पहली निर्माणित हुई थी। बौद्ध की मैंने बताया कि बौद्ध की मूर्ति सबसे पहले बनाई गई थी, हूबहू बिल्कुल मनुष्य की तरीके से बनाकर रखी गई थी। अब देखिए मथुरा
शैली की विशेषता है कि ये भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी। भारतीय कलाकार जितने थे उन्होंने इस मूर्ति को मथुरा शैली में बनाना शुरू किया था। वहां के अगर देखा जाए तो देवी देवताओं की मूर्ति बनाया करते थे। उसका कारण ये है कि यहाँ पर धार्मिक लोग रहा करते थे। धार्मिक लोग जैसे कि विष्णु भगवान को मानने वाले, शिव भगवान को मानने वाले, तो वो ज्यादा कुछ मनुष्यों में न जाकर के भगवानों की मूर्ति बनाया करते थे। साथ ही साथ आपको देखा होगा कि चक्र, पीछे चक्र नहीं लगा होता, भगवानों के देवताओं के पीछे चक्र चला करता है। अधिकतर साक्ष्य यही मिलता है कि भगवानों के पीछे चक्र का साक्ष्य ज्यादा मिला है कि चक्र चल रहा है पीछे। इसकी ऐसी मूर्तियां बनी थी। अब देखिए इसी में मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर सुंदरता की बजाय आध्यात्मिकता पर ज्यादा ध्यान दिया गया। आध्यात्मिकता का मतलब यहाँ पर धार्मिक से रिलेटेड या फिर धर्म से संबंधित और धर्म के विपक्ष नहीं, कोई ऐसी मतलब अश्लील देखा जाए तो मूर्ति नहीं बनी थी। जैसे कि गंधार में अश्लीलता का भी प्रयोग में देखते होंगे आप, लेकिन इसमें गंधार कहता हूँ इसमें, हाँ गंधारी में इसमें अश्लीलता का प्रयोग मिल जाता कहीं ना कहीं देखेंगे। लेकिन इसमें मथुरा शैली में ये साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसमें भगवानों की अधिकतर मिलती हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ाव होता है जिसमें भगवानों की लोग पूजा करें, समाज में लोग सुख शांति में रहें, ऐसी बनाई गई थी। अब देखिए क्योंकि यहाँ के लोग धार्मिक लोग थे, यही चीज मैंने बताई। अब देखिए इसमें मूर्ति के पीछे चक्र घूमता दिखाई दिया गया। मैंने बताया बहुत पहले कि इसमें जो था तो चक्र पीछे घुमा कर दिखाया करते थे, चक्र लगा हुआ है, सब बताया गया था, मिले भी हुए साथ। और यहाँ बौद्ध, यहाँ पर जो मूर्ति बनी तो यहाँ बौद्ध एवं जैन एवं शैव और विष्णु, मैंने बताया था यहाँ भगवानों की मूर्तियों के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। तो बौद्ध की भी मिलती है, जैन की भी मिलती है, शिव की भी मिलती है, विष्णु की भी मिलती है। लेकिन यहाँ यूनान में अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ ओनली बौद्ध की मिलती है। यहाँ बौद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई गई थी, बहुत ज्यादा, और साथ साथ मनुष्यों की बनाई गई थी। तो देखिए इसी क्रम में हम अगला भी वीडियो लाएंगे। अगर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप बढ़ाएंगे अगर, क्योंकि जरूरत है, अभी बहुत जरूरत है। आप बढ़ाइए प्लीज और इसको शेयर करिए और इसी तरीके से इंटरेस्ट जगाते रहिएगा और इंटरेस्ट से पढ़िए। लॉकडाउन है, बाहर निकालिए नहीं, अंदर ही अंदर पढ़िए। और जय हिंद, जय भारत।